कर रहे थे आज उसी के आगे का। तो मैंने आपसे ये कहा था फर्स्ट टाइम यूजर जब रजिस्टर्ड होगा तो रजिस्टर होता हुआ सीधे कहाँ पहुंच जाएगा, वेलकम पेज पे, और उसका एक सेशन क्रिएट हो जाएगा। या फिर नेक्स्ट टाइम से वो कहाँ पे आएगा, लॉगिन वाले फॉर्म पे आएगा, और लॉगिन वाले फॉर्म पे क्या करेगा, लॉगिन। तो नेक्स्ट टाइम से तो उसको लॉगिन ही करना है। तो हमने क्या किया था देखिए एक बार, तो हमारा ये index.html था। फर्स्ट टाइम यूजर न्यू यूजर पे क्लिक करेगा और न्यू यूजर से होता हुआ वो ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंच जाएगा, अपने होम पेज पे या वेलकम पेज पे। नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, और अभी आपने देखा वो वेलकम पेज पे चला भी जाता है। ये वेलकम पेज पे चला जाता है। तो थोड़ा सा हम हेडर पे काम कर लेते हैं। जब यूजर index.html पे रहता है तो पेज पे अभी कोई हेडर नहीं है। मैंने आपको वो बताया था नेविगेशन बार, इसमें बूटस्ट्रैप में। तो सेम नेविगेशन बार को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जो हमने ओल्ड वाले प्रोजेक्ट पे लिया था। और बहुत से लोगों को पता होगा ये नेविगेशन बार आप कहाँ से लेते थे, W3 स्कूल में बूटस्ट्रैप का जो ट्यूटोरियल है उससे हम लेते थे। मैंने आपसे ये कहा था कि बूटस्ट्रैप में जो हमारा नेविगेशन बार होता है उस नेविगेशन बार को हम ले लेते हैं। तो देखिएगा क्या क्या कर रहा हूँ इस बार में। वेबसाइट का नाम, ये हमने वही नेविगेशन बार है जो हमने लास्ट टाइम लिया था, में साइन अप भी है और एक लॉगिन भी है। ये नेविगेशन बार और ये बूटस्ट्रैप की CSS की क्लासेस, ये इतना है। Ctrl+C, और जो मेरा प्रोजेक्ट है उसमें बॉडी में Ctrl+V। अभी मैं इसको ऐसा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अब नेक्स्ट क्लास तक हम इसको क्या कर लेंगे, जो मैंने आपको jQuery से कॉमन हेडर और कॉमन फुटर बताया था वैसा कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक, पहला पेज है मेरा होम, इसकी लिंक वो मांग रहा है। सेकंड एक मेरा पेज बनेगा अबाउट, और मेरा एक पेज बनेगा कॉन्टैक्ट। ये पेज मैं अभी नहीं बना रहा हूँ ना, कॉमन जो हेडर बनेगा ये मैंने कहाँ पे किया, index.html पे। ये साइन अप का है, तो आपको पता है साइन अप पे कहाँ जाना है, reg.jsp पे, और लॉगिन पे कहाँ जाना है, index.html पे। यानी कि जब उसने लॉगिन नहीं किया है तो हेडर कुछ और होगा, लॉगिन कर लिया है
तो हेडर कुछ और होगा। तो देखिए कैसा है, होम, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, सिर्फ 3 ऑप्शन। कब? जब उसने लॉगिन नहीं किया है। तो ये होम पेज पे रहेगा, होम हम अलग से भी बना देंगे, एक अबाउट का पेज बनाएंगे और एक कॉन्टेक्ट का पेज बनाएंगे। साइन अप ये वाला पेज है और लॉगिन तो ये वाला पेज है, साइन अप एंड लॉगिन। आज हम लॉगिन वाला पूरा मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये वाला नेविगेशन बार मैंने लिया है, एक बार देख लीजिए। ये तो आपको पता है, बूटस्ट्रैप के लिए कुछ लाइब्रेरी कॉपी करनी होती है, पहले से पता है। और ये नेविगेशन बार, ये नेविगेशन बार कहाँ से लिया? अभी हमने W3 स्कूल से। अभी इन पे लिंक आई, होम पे होम का पेज, अबाउट पे अबाउट का पेज, कॉन्टेक्ट पे कॉन्टेक्ट का पेज। आइकन के साथ है, देख लीजिए। क्लियर सबको? अब देखिए लॉगिन वाला बता रहा हूँ, लॉगिन कैसे होगा। तो ये हमारा लॉगिन का पेज है, जिसमें हमने ईमेल लिया, पासवर्ड लिया, सबमिट का बटन लिया, और ये सब कुछ किसके अंदर हो? फॉर्म। अभी ये डायरेक्ट कहाँ जा रहे हैं? वेलकम पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हम पहले यूजर को वैलिडेट करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, ऑथेंटिकेट यूजर ही उसमें क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे। तो मैंने अलग से एक और सर्वलेट बनाया, कैसा देखिए। सारी जावा फाइल कहाँ मिलेंगी? जावा रिसोर्स में। डीबी में क्या था? डेटाबेस कनेक्टिविटी। आरईजी में क्या था? आरईजी कंट्रोलर, आरईजी मॉडल। ठीक, मैंने क्या किया इसी प्रोजेक्ट में, ध्यान से देखिए कैसे कोई नया सर्वलेट बनाते हैं। राइट क्लिक, न्यू, और न्यू में क्या लेंगे? सर्वलेट। राइट क्लिक, न्यू, और न्यू में क्या लेंगे? सर्वलेट। सर्वलेट आएगा तो देखिए वो यहाँ पैकेज पूछता है, तो आप लोग गलती ये कर देते हो, बिना पैकेज के क्लास बना देते हो, इसलिए तो मैंने पैकेज का नाम ही क्या दे दिया? लॉगिन, और क्लास का नाम दे दिया लॉगिन चेक। पैकेज क्या दिया? लॉगिन। क्लास का नाम क्या दे दिया? लॉगिन चेक। ध्यान से देख लीजिए, पैकेज क्या दिया? लॉगिन, तो जो लोग साथ साथ कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, पैकेज, लॉगिन, और क्लास का क्या नाम दिया? लॉगिन चेक। फिनिश, ये आ गया लॉगिन चेक। तो जैसे मैंने reg.jsp पे देखिए क्या लिखा था? ./reg कंट्रोलर। तो reg.jsp से कहाँ जा रहा था? reg.controller पे। बिल्कुल index.html से मुझे उसको अब कहाँ भेजना है? लॉगिन चेक पे भेजना है। तो मुझे क्या करना चाहिए? ये मेरा लॉगिन चेक का सर्वलेट है, जिसकी ये URL है ना, ये मेरी क्या है? URL है। क्लास का नाम ये है, हमारे लिए क्लास का नाम ये है, पर कोई जो एक्सेस करेगा उसके लिए क्लास का नाम ये है।
index.html पे, अभी लॉगिन चेक पे कोई कोड नहीं है, index.html पे यहां मैंने लिखा डॉट लॉगिन चेक, कोई एक्सटेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ये उसकी यूआरएल है जिससे सर्वलेट एक्सेस होगा। ये मुझे कहां से पता चली कि ये यूआरएल है? जब आप कोई सर्वलेट बनाते हैं तो आपकी क्लास का कुछ भी नाम हो, इससे कोई मतलब नहीं है, जो @वेब सर्वलेट के अंदर यूआरएल लिखी है यूजर उसी से एक्सेस करेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ ऐसा हो सकता है पब्लिक क्लास ए और यहाँ पे लिखा हुआ है /b, तो यूजर किससे एक्सेस करेगा? /b से, क्लास से नहीं। अभी क्या है, जो क्लास का नाम है वही सर्वलेट का नाम है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो डॉट / से कहाँ आ गया? लॉगिन चेक पे। तो यूजर नेम पासवर्ड कहाँ आएंगे? T2 क्या है मेरा? ईमेल आईडी। T3 मेरा क्या है? पासवर्ड। तो मैंने क्या किया, लॉगिन चेक पे आ गया। जो भी कोड लिखना है वो कहाँ लिखना है? डू गेट के बाद। तो मैंने लिखा स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर T2। ये क्या मिल गया मुझे? ईमेल। ये क्या मिल गया मुझे? पासवर्ड। अब कैसे चेक करें कि यूजर नेम पासवर्ड सही है कि गलत है? तो आपने RAG मॉडल में एक चेक यूजर फंक्शन बनाया था, चेक यूजर। इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, या इस फंक्शन को नहीं करता हूं, ये तो आप बना चुके होंगे। मेरा कंस्ट्रक्टर को मैं ले रहा हूं, एक कंस्ट्रक्टर कौन सा है? 0 आर्गुमेंट वाला। एक कंस्ट्रक्टर नेम ईमेल पासवर्ड वाला है। तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर और बनाया। कंस्ट्रक्टर इस पूरी क्लास में आप कहीं भी बना सकते हैं। क्या हो गया देखिए, REG मॉडल एक कंस्ट्रक्टर, सिर्फ इतना ऐड किया है ना, सिर्फ इतना, ईमेल पासवर्ड। जो भी मैं ईमेल और पासवर्ड दूंगा वो दिस डॉट ईमेल और दिस डॉट पासवर्ड में स्टोर हो जाएगा। दिस डॉट ईमेल दिस डॉट पासवर्ड मतलब इस वाले ईमेल में और इस वाले पासवर्ड में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। कहाँ? दिस डॉट ईमेल और दिस डॉट पासवर्ड। क्यों मैंने ऐसा बनाया वो भी देखिए, क्लियर है सबको? ई क्या है? ईमेल, और पी मेरा क्या है? पासवर्ड। जो भी मैं दूंगा ईमेल और पासवर्ड, वो इस ईमेल और पासवर्ड में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। तो मैंने ऐसा लिखा, प्रिंट राइटर आउट का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया? कोई भी मैसेज को प्रिंट कराने के लिए। ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था। स्ट्रिंग ईमेल, स्ट्रिंग पासवर्ड। अब मैंने लिखा REG मॉडल
आर इक्वल टू न्यू REG मॉडल, लेकिन इसमें लिखा ईमेल कॉमा पासवर्ड। तो जो भी ईमेल की वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है? T2 से, पासवर्ड T3 से। T2 और T3 क्या है? ये कहाँ से आ रहे हैं? index.html से। T2 मेरा क्या है? ईमेल, और T3 मेरा क्या है? पासवर्ड। और ये सारा डेटा किस सर्वलेट को दिया जा रहा है? लॉगिन चेक को। सारा डेटा जब लॉगिन चेक के पास पहुंचा तो उसने डेटा को रिसीव किया और दो वेरिएबल में स्टोर किया, और दोनों वेरिएबल की वैल्यू इस REG मॉडल के कंस्ट्रक्टर में दे दी। अब मैंने ऐसा लिखा, बूलियन chk इक्वल टू r डॉट चेक यूजर। r किसका ऑब्जेक्ट है? REG मॉडल का। उसके अंदर एक चेक यूजर आपने फंक्शन बनाया था लास्ट क्लास में। देखिए क्या था वो फंक्शन? ईमेल और पासवर्ड आप दे चुके हो। चेक यूजर जो भी ईमेल है, जो भी पासवर्ड है, उसको वो क्या करेगा? चेक करेगा। अगर सही है तो रिटर्न क्या देगा? ट्रू। और अगर फॉल्स है तो रिटर्न क्या देगा? मतलब फॉल्स कब, किस केस में होगा? जब यूजर नेम पासवर्ड में से कोई भी एक गलत होगा या दोनों गलत होंगे तो रिटर्न मुझे क्या देगा? फॉल्स देगा। ये है इफ chk इक्वल टू ट्रू, तो यहां आ जाएगा। कैच में प्रिंट करा देता हूं मैं। एरर देगा तो भी, और अगर सही है, अभी ये सारा कोड चेंज भी करने वाला हूं ना कुछ कुछ। रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट वेलकम डॉट जेएसपी। लेकिन एक चीज और करनी है कि अगर यूजर ट्रू है तो सेशन में उसकी वैल्यू स्टोर हो जाए। कैसे? जैसे REG कंट्रोलर में हो रही थी, ये सेशन बन रहा था और नेम ईमेल सेव हो रहा था, तब वो कहाँ जा रहा था? उसमें जा रहा था। तो इसमें भी अगर मुझे सेशन चाहिए हो, अगर ट्रू है तो मैं क्या लिखूंगा? HTTP सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। लास्ट क्लास में मुझसे किसी ने पूछा था कि आप सेशन का टाइम आउट कैसे लगाएंगे। तो देखिए इसी में एक फंक्शन होता है, सेशन डॉट सेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल। तो आपने दे दिया सेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल, ब्रैकेट में क्या दे दिया? 1। तो जैसे ही 1 मिनट होंगे और मतलब यूजर ने 1 मिनट तक कुछ नहीं किया तो सेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। मुझसे किसी ने पूछा था, ध्यान रखिएगा, सेशन डॉट सेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल, ब्रैकेट में इंट वैल्यू देनी है। इसलिए मैंने कहा था कि आप उसमें मिनिमम टाइम आउट कितना लगा सकते हैं? 1 मिनट का। तो ईमेल से ले लेगा, पर नेम कहां से लेगा? क्योंकि यूजर लॉगिन करते समय ईमेल दे रहा है, ना कि नेम दे रहा है। ईमेल तो दे रहा है, नेम, जबकि मुझे ईमेल को भी सेशन में रखना है, नेम को भी क्या रखना है? सेशन में रखना है।
कैसे? जैसे REG कंट्रोलर में किया था, आपने सेशन क्रिएट किया था, नेम को रखा था और ईमेल को रखा था। तो मेरे पास ईमेल तो अभी है, ईमेल तो कहाँ से, ये वाला है, पर नेम कहाँ से लाऊं? तो देखिए नेम कहाँ से लाऊं, तो एक छोटा सा चेंजेस फिर से REG मॉडल में, इफ rs डॉट नेक्स्ट, ये कब? जब यूजर नेम पासवर्ड सही होता है। यूजर नेम पासवर्ड अगर सही होता है तो मैंने लिखा दिस डॉट डायरेक्ट कर सकते, दिस डॉट नेम इक्वल टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग 1। 1 क्यों लिया? इस डेटाबेस का पहला कॉलम, इस डेटाबेस का पहला कॉलम है क्या? तो पहला कॉलम देखिए क्या है, नेम है, दूसरा क्या है, ईमेल है। डी मतलब डिस्क्राइब, तो मैंने नेम को किसमें शो करा लिया, दिस डॉट नेम में। तो फिर से समझिए, अगर ईमेल और पासवर्ड दोनों सही है तो डेटाबेस से उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड आएगा। डेटाबेस से कोई रिकॉर्ड आया है तो नेम को स्टोर करो, रिटर्न ट्रू करो। और अगर डेटाबेस से कोई रिकॉर्ड नहीं आया है तो बाय डिफॉल्ट ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। तो हम कंट्रोलर में ये चेक करा लेंगे कि क्या उसने उसका रिकॉर्ड ईमेल पासवर्ड देने के बाद रिटर्न ट्रू आया है कि रिटर्न फॉल्स आया है। अगर रिटर्न ट्रू आया है तो वैलिड है, रिटर्न फॉल्स आया है तो वो मेरा क्या है, इनवैलिड है। वापस लॉगिन चेक पे चलते हैं, ये था। तो यहाँ मैंने नेम के लिए सिर्फ इतना लिखा, आर डॉट ओए, ये फंक्शन प्राइवेट कैसे हो गए भाई? कुछ गड़बड़ हो गया, ये सारे फंक्शन तो पब्लिक थे, वेरिएबल प्राइवेट है। शायद कुछ रिफैक्टर या इनकैप्सुलेटेड में मेरे फील्ड में कुछ गड़बड़ हो गया। आपने सबने जो बनाया होगा वो पब्लिक ही बनाए होंगे, क्योंकि मैंने पब्लिक ही सबको दिखाया है। पता नहीं क्या चेंजेस हो गया, कुछ रिफैक्टर वगैरह हो गया होगा, क्योंकि एक ऑप्शन आता है कि मुझे पूरी क्लास के फंक्शन को अगर पब्लिक करना हो तो आर डॉट गेट नेम, ये नेम स्टोर हो गया सेशन में, और मैं कहाँ आ गया, वेलकम पेज पे। एक बार इसको रन करके देखते हैं। और इसको नहीं रन करना है, हमेशा रन अप किसको करेंगे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को।
देखिए कहाँ आ गया मैं, वेलकम इसमें। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड दोनों ही सही डाला है। रॉन्ग डाला है तो मुझे क्या रहा, देखिए इनवैलिड आईडी और पासवर्ड। हम ये भी कर सकते हैं, बल्कि इनफेक्ट करने ही वाले हैं कि इनवैलिड आईडी पासवर्ड नेक्स्ट पेज पे प्रिंट ना हो, इसी पेज पे प्रिंट हो जाए, और जहां हम चाहे वहां प्रिंट हो जाए। कब? जब इनवैलिड आईडी और पासवर्ड हो, और जब वैलिड हो तो वेलकम। देख लीजिए एक बार क्या क्या किया मैंने। T2 और T3 की वैल्यू ली है ईमेल पासवर्ड पे, ईमेल पासवर्ड को REG मॉडल में डाला है। चेक यूजर ये फंक्शन है जो यूजर को वैलिडेट करके बताएगा कि यूजर राइट है कि रॉन्ग है। अगर यूजर करेक्ट है तो उसका एक सेशन क्रिएट करो, ईमेल स्टोर कर दो, सेशन में नेम स्टोर कर दो, और कहाँ आ जाओ, वेलकम पेज पर। और ये मेरा क्या हो गया, आउट डॉट प्रिंट लाइन इनवैलिड आईडी और पासवर्ड। तो मैंने इसमें थोड़ा सा वो किया, अब क्या होगा, अगर सही है तो कहाँ चला जाएगा, वेलकम वाले पेज पे, और अगर रॉन्ग है तो सेम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन ई की वैल्यू क्या लेगा, 1। ये मैंने, ई मेरा एक वेरिएबल है, 1 उसकी क्या है वैल्यू, एरर इक्वल टू ट्रू। किस पेज पे, सेम पेज पे नेविगेट हो जाएगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे आएगा, मतलब यहाँ आएगा। ये मेरा कौन सा है, फॉर्म की क्लोजिंग है, ये डीआईवी की क्लोजिंग है, ये डीआईवी है। मैंने यहाँ पे, ये कौन सा डीआईवी है, इसी डीआईवी में, इसी डीआईवी में एक और डीआईवी बनाया। थोड़ा सा मैं और बड़ा चेंजेस करने वाला हूँ, पता नहीं आप कर पाएंगे कि नहीं। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को मैं इंडेक्स डॉट जीएसपी में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ एक सिंगल लाइन इसका कोड लिखना है जावा का। तो आपको पता है डॉट एचटीएमएल पे तो लिख नहीं सकता, डॉट जावा में कैसे करूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को इंडेक्स डॉट जेएसपी में कॉपी पेस्ट कर दूं, एक नई फाइल बना दें। अगर मुझे यहाँ जावा का कोड लिखना है तो फिर मुझे इसको एचटीएमएल से किसमें करना होगा, जावा। क्योंकि आपको पता है एचटीएमएल से स्टैटिक चीजें होती है, उस पर कुछ भी आप डायनेमिक नहीं लिख सकते हैं।
खैर एनीवे इस पर भी आते हैं। आप पहले देख लो, जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं देख लीजिए। यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को? ये मेरी फर्स्ट स्क्रीन है लॉगिंग चेक वाली, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो। एक मिनट, हमको क्वेश्चन ही समझा। अच्छा सर्वलेट सेशन नहीं, हाँ सर्वलेट। सर्वलेट हम क्या करते हैं, अलग अलग मॉड्यूल का एक अलग अलग सर्वलेट बनाते हैं। तो लॉगिन एक अलग मॉड्यूल है, ये एक सिस्टमेटिक कोड को अरेंज करने का, सिस्टमेटिक वे में रखने का एक तरीका है। क्योंकि सब आप एक ही फोल्डर में कर दोगे तो आपको प्रोजेक्ट में, आपको पता नहीं, बहुत सारे पेजेस सर्वलेट बनते हैं, तो ढूंढने में, सर्च करने में, मैनेज करने में दिक्कत आएगी। इसलिए हम सबको क्या करेंगे, एक अलग पैकेज में रखेंगे। क्योंकि जो कल के दिन लॉगिन में कुछ मॉडिफाई करना है, बाकी सबको समझने की जरूरत नहीं है। लॉगिन वाले पैकेज में आएंगे, लॉगिन वाले सर्वलेट को चेंज करेंगे। आप चाहे तो सब एक ही में कर सकते हैं। वेलकम पेज में तो REG मॉडल में एरर आ रही है। अच्छा क्वेश्चन मार्क क्या होता है, पैरामीटर के लिए होता है। आपने ये देखा ना, मैंने आपको वेब की फर्स्ट क्लास में बताया था विजय, क्या बताया था कि जब आप नेम ईमेल देते हो तो यूआरएल पे दिखता है। क्या दिखता था यूआरएल पे, अगर आपने ध्यान से देखा हो, क्वेश्चन मार्क T1 इक्वल टू कॉमा T2 इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क किसको बोलते हैं, यूआरएल पे जो हमारे पैरामीटर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो ये एक पैरामीटर है, ठीक है। और एक ये, अभी मैं आपको चाहूँ तो दिखा भी सकता हूँ कि इसका क्या होगा। प्रिंट कुछ नहीं होगा लेकिन आपको दिख जाएगा। अभी देखिए यूआरएल पे कुछ भी नहीं है। अब क्या आ गया, इक्वल टू 1, मतलब मैंने यूजर ने पासवर्ड क्या किया, गलत डाला। तो यहाँ प्रिंट कराने के लिए, प्रिंट कब होना चाहिए, जब ई की वैल्यू 1 हो, अदरवाइज हमेशा प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मार्क ई जो है वो मेरा पैरामीटर है। लॉगिन चेक किस पैकेज में रहेगा, आपको कॉटल देखा था मैंने, जब आपने पैकेज बना रहे थे, सॉरी वो बना रहे थे लॉगिन चेक, तो मैंने किस पैकेज में रखा था, लॉगिन, ठीक है। लेकिन ये आपको कब करना है, आपको कब करना है, जब आप न्यू पे सर्वलेट पे क्लिक करते हो, यही लॉगिन का नाम दे रहा है और यही लॉगिन चेक देना है, तो ऑटोमेटिकली वो पैकेज भी बना लेगा और कंट्रोलर भी बना लेगा। ठीक, आपका REG मॉडल में एरर आ रही है, एक बार देख लीजिए आपके REG मॉडल में किस लाइन नंबर पे एरर आ रही है। आप बता दिए किस लाइन नंबर पे एरर आ रही, तो वो भी देख लूंगा। एक बार चेक कर लीजिए चाहे तो। हाँ विजय, डेटाबेस का डेटा मॉडिफाई करेंगे ना अभी, उसमें जब वो लॉगिन कर लेगा तो हम एक प्रोफाइल का ऑप्शन देंगे। उस प्रोफाइल में उसने जो रजिस्ट्रेशन पे टाइम पे डाला था वो दिखेगा, और चाहे तो वो उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे अभी मैं फोटो का बताऊंगा, तो फोटो अपनी प्रोफाइल में चेंज कर सकता है, नाम, ईमेल, जो चेंज करना है चेंज करवा सकते हैं, चेंज पासवर्ड। ओके, अगर आपका यहाँ एरर दे रहा है ना, अगर आपका यहाँ एरर दे रहा है तो पहले आप इस पे आइए, REG मॉडल पे, और इस मॉडल के अंदर आपने ये कंस्ट्रक्टर अभी बनाया नहीं है जो मैंने अभी बनाया। अब देख लीजिए, आपने ऐसा कंस्ट्रक्टर शायद बनाया नहीं होगा अभी।
बना लिया, एक बार इसको सेव ऑल कर दीजिए, सेव ऑल। ठीक है, अब आ जाइए लॉगिन चेक पे। अब एरर नहीं आनी चाहिए, और अगर एरर आ रही है तो उसमें कर्सर लेके जाइए, वो आपको एरर बताएगा। मुझे बताइए क्या एरर आ रही है। चलिए हो गया। CHK में एरर आ रही है। CHK में आप देखिए, आपने एक इक्वल टू लगाया है जबकि मैंने 2 इक्वल टू लगाया है। देखिए, आपने 1 लगाया था, मैंने 2 लगाया है। अच्छा, 2 ही लगाए हैं, और मैं तो गैस कर रहा था। ठीक है, बूलियन CHK है ना, ऐसा अगर आपने लिखा है तो फिर आप इस वाले फंक्शन को चेक करिए। इसका रिटर्न टाइप बूलियन है। चलिए विजय का एक हो गया। चलिए, विजय का एक क्वेश्चन आया कि हम पासवर्ड को इनक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं। तो जावा में अगर आप लोगों ने थोड़ा सा मतलब इंजीनियरिंग में सीरियसली पढ़ा होगा, नेटवर्क सिक्योरिटी एक टॉपिक था। बहुत से एल्गोरिथम आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, RSA या फिर DES, डिजिटल इंक्रिप्शन स्कीम, PES, AES, असिंक्रोनाइज इंक्रिप्शन स्कीम। कोई सभी आपने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का एल्गोरिथम सुना है या पढ़ा है? तो ये तो कठिन चीज है क्योंकि वो तो एल्गोरिथम है। तो डेवलपर को एल्गोरिथम से इतना मतलब नहीं होता, डेवलपर को एल्गोरिथम से इतना मतलब नहीं है, वो रॉ लेवल पे कोडिंग नहीं करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, मतलब आपको बता रहा हूं मैं जो आपको करना है। ठीक है, हमारा REG पेज पे सेव हो रहा है और ये पासवर्ड सेव हो रहा है। हम इस T3 की वैल्यू को जब डेटाबेस में भेजते हैं तो इनक्रिप्ट कर दें, और जब लॉगिन पे मैच करते हैं तो डिक्रिप्ट कर लें। तो आपको एक पैकेज, मैं सभी को बोल रहा हूँ थोड़ा सा स्टडी करना है, मैं तो बता ही दूंगा। इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सिक्योरिटी। तो जावा एक्स डॉट सिक्योरिटी एक पैकेज है, एडिशनल पैकेज है, जावा एक्स लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इंक्रिप्शन की क्या लगी हुई है, उसमें एल्गोरिथम दिए हुए हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है, कोड तो सिर्फ 4 लाइन का ही लिखना है। आपको ये एल्गोरिथम ये डिसाइड करना है कि किस एल्गोरिथम से आपको अपना पासवर्ड इनक्रिप्ट करना है और सिक्योर करना है। जिन्होंने सुना होगा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की हम क्या करेंगे, इनक्रिप्ट तो करेंगे लेकिन एक की के बेस पे। तो अगर किसी को पासवर्ड पता भी चल गया और की नहीं पता चली तो वो कभी भी डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। तो ये एक प्रोजेक्ट का एडिशनल फीचर होगा, अभी मैं नहीं, आप थोड़ा सा पहले गूगल कर लीजिए जावा एक सिक्योरिटी पे एल्गोरिथम, थोड़े मतलब एल्गोरिथम समझना नहीं है, कौन कौन से एल्गोरिथम है वो देख लीजिए। बाकी मैं इसको लगाना बता दूंगा, इससे आपका पासवर्ड क्या होगा, आप इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव कर सकते हैं। ठीक है, और बताइए और क्वेश्चन। एक चीज और कर सकते हैं, हाँ हाफमैन कोडिंग है ना, और भी है, RSA है, DES है, बहुत सारे चलते हैं, है ना। एक जावा एक्स डॉट साइफर होता है, उसमें भी बहुत सारे हैं, ये क्रिप्टो के अंदर, है ना। आपने सुना होगा इस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी किसको बोलते हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करने की जो हमारी टेक्निक होती है, और उसको आपने थ्योरी में कई बार रटा होगा, क्रिप्टोग्राफी।
तो जावा में क्रिप्टोग्राफी पैकेज भी है, उसमें भी आप इजीली आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, इनक्रिप्ट और डीक्रिप्ट, जो भी एल्गोरिथम से आप करना चाहेंगे उससे हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबको? छोटी सी चीज मैं भी गूगल कर लूँ पहले, डेटा कैसे डिलीट करते हैं या रिमूव करने पर रिव्यू कैसे। देखिए डेटा कैसे डिलीट करते हैं, ये आपका डेटा है। अगर आपको लगता है कि इस टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएं, तो आपको क्या लिखना चाहिए, डिलीट फ्रॉम REG ऑनलाइन सेमीकोलन। इससे क्या होगा, देख एक तो ध्यान रखिएगा, डिलीट के साथ एस्ट्रिक नहीं आता, एस्ट्रिक बताता है कॉलम को, और हम डिलीट किसको करते हैं, एक रो को, टपल को। तो सारी रो डिलीट करनी है तो डिलीट फ्रॉम REG ऑनलाइन। एक पर्टिकुलर रो करनी है तो वेयर करके उस पर्टिकुलर रो का कुछ पता होना चाहिए, या तो नाम या तो ईमेल। मैंने अगर ऐसा लिखा वेयर नेम इक्वल टू आ रहा, डिलीट 1 डिलीट 2, अब एक रिकॉर्ड मेरा क्या हो गया डिलीट, कैसे चेक करेंगे, ये देखिए एक रिकॉर्ड। और अगर आपको लगता है कि सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, तो मैंने एक आपको बताया डिलीट फॉर्म क्या लिख दें, REG ऑनलाइन। थोड़े से जो लोग DBMS पढ़ चुके हैं उनको एक और पता होगा, ट्रंकेट और क्या लिख दें, REG ऑनलाइन। इससे भी क्या होगा, टेबल के सारे रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, एक बार में क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो डिलीट से भी डिलीट कर सकते हैं और ट्रंकेट से भी सारे रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। ये सब डिलीट बेसिक छोटी छोटे एक्सेल हैं। तो मुझे एक चीज जो चाहिए थी वो था, पैरामीटर किसको बोलते हैं, ये ऊपर जो दिख रहे हैं ये सारे, इसको जावा स्क्रिप्ट में कैसे रीड करेंगे। स्क्रीनशॉट हाँ अभी मैं देता हूँ, बस क्लास ओवर होने के पहले 1 मिनट में ये जरा फिर देख लूँ, मैं भी थोड़ा भूल गया हूँ। ठीक है, ये मैं आपको करके दूँगा। अगर किसी ने ये बोला कि index.jsp ना करें, तो फिर वो पैरामीटर की वैल्यू कैसे प्रिंट कराएं, जो E=1 है। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ क्या E की कोई वैल्यू है, अगर E की कोई वैल्यू है तो यहाँ पे वो प्रिंट कर दे। जावा स्क्रिप्ट तो यहाँ लिखी जा सकती है, जावा स्क्रिप्ट में हम URL के क्या कर सकते हैं, जो पैरामीटर है उनको रीड कर सकते हैं। तो ये मुझे करना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन ये लिखनी होगी, सेकेंड लाइन ये लिखनी होगी, और फिर इतना सब कुछ करना होगा। अभी नहीं बता रहे, अभी आप आज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये index.html, जो लाइनें 2 बार कॉपी हो गई उनको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखना है, 2 बार से ज्यादा आउटपुट नहीं आ जाएगा। index.html का फर्स्ट पार्ट था ये नेविगेशन बार आज ऐड किया है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये कंटेनर वाला, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल हमारा नेक्स्ट क्लास तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद के मॉड्यूल आएंगे। ये हमारा कौन सा था, HTML वाला। आज मैंने reg.jsp में कोई चेंजेस नहीं किया, reg मॉडल में किया है, वो देख लीजिए। ध्यान रखिए reg.jsp में कोई चेंजेस नहीं है। ये reg मॉडल है, जिनको कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेना। reg.jsp में कोई चेंजेस नहीं है, फर्स्ट स्क्रीन है ये। सेकेंड स्क्रीन, थर्ड स्क्रीन, फोर्थ स्क्रीन, और ये लास्ट स्क्रीन। आज मैंने डीबी कनेक्ट में भी कोई चेंजेस नहीं किया, welcome.jsp में भी कोई चेंजेस नहीं किया, ये वही है लास्ट क्लास वाला। डीबी कनेक्ट में भी कोई चेंजेस नहीं किया, reg कंट्रोलर में भी कोई चेंजेस नहीं किया, reg कंट्रोलर भी सेम है, आज इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया। सिर्फ नया जो है लॉगिन चेक, तो आप लॉगिन चेक की पूरी कंप्लीट फोटो मत लीजिए, ठीक है, बस इंपोर्ट देख लीजिए कौन सा लिया मैंने, इंपोर्ट को मैच कर लीजिएगा। इस स्क्रीन का ले लीजिए, फर्स्ट स्क्रीन का। और अब सीधे लीजिए डू पोस्ट से, सारी कोडिंग कहाँ करनी है आपको, डू पोस्ट में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसका लीजिए।